बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाकये के बाद जहां नेशनल एक्शन प्लान 2 की बातें हो रही हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं, तो वहीं आज इस हमले और इसके बाद होने वाले क्लियरेंस ऑपरेशन से मुतालिक डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस ब्रीफिंग दी और यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन की तफसीलात बताने के साथ साथ दहशतगर्दों के पीछे अफगानिस्तान और भारत की पुष्टपनाही और सहूलतकारी का दावा किया। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में तानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। दहशतगर्द मोदी के दौरे वजारत आला में आपको याद होगा गुजरात फसादात हुए। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी बाकायदा माली तंजीमी तरबियती मदद कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, रा इसमें इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं और जो प्रॉक्सीज जो है इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठ के नाम से। इसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, BNA भी शामिल थी। ये जो हर रोज बलूचिस्तान में खेल खेला जा रहा है, ये नाराज लोग हैं। इनसे जालिम कोई लोग और हो सकता है, इनसे बेरहम कोई लोग हो सकता है। ये तो जानवरों से भी बदतर है कि जो ये दहशतगर्दों की भी कोई आखिरी किस्म है। और पता है कि यानी अब किसको भूल है कि इनके पीछे कौन नहीं है। ये TTP, ये तालिबान हुकूमत, ये भारत, ये BLA, ये सब एक हैं। और ये इनका मकसद क्या है, ये आपको नहीं पता। अगर कोई ये कहता है कि 50 बंदों को, 100 बंदों को, 200 बंदे को आप लोग होस्टेज बना के खवातीन, बच्चों, बेटियों को, लड़कियों को होस्टेज बनाओगे और डायलॉग करना चाहते हो, तो ऐसे तो डायलॉग नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, 70,000 जाने दी, अरबों डॉलर का नुकसान किया है। कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं होगा। बिल्कुल सही। किसी के साथ दहशतगर्दों से डायलॉग नहीं होता और पाकिस्तान कहता है हमसे बात करो, वेपन्स ड्रॉप करें, ड्रॉप योर चीजें समझ आ रही है पाकिस्तान को, अच्छी चीज है ये। एंड देन यू विल बी लिसन्ड। हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफी है। हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम है। जब तक याद रखना अवाम उस पेज पे नहीं आएंगे तो सूरत हाल अधूरी रहेगी। जाफर एक्सप्रेस का मामला और उसके बाद जिस तरह जो BLA है उसके ताने बाने, फंडिंग कहाँ से आती है, फिर इंडिया में जिस तरह वावेला मचा रहा, इंडियन मीडिया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर रिपोर्टिंग करता रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या फिर उसके अलावा जो पुरानी कुछ फुटेजेस थी, पुरानी वीडियोस थी, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश करता रहा इस वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ। आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, तो अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि इंडिया का क्या कनेक्शन है, किस तरह इन लोगों को फंडिंग आती है। जो इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं दहशतगर्दों के हवाले से, उनको बाकायदा एक अकेडमी बनी हुई है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, खवातीन को भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म वाली एक्टिविटीज के लिए। तो अभी इस हद तक एक्सपोज हो गया इंडिया। इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा कि मालूमी सतह पर इनको मजीद एक्सपोज कर सकें। और जिस तरह का वहां पर आपने देखा जो वेपन्स हैं वो अमरीकी वेपन्स हैं और वो जदीद किस्म का असला है जो कि अमरीका वहां पर छोड़ के चला गया, वही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, वावेला करने से तो आज तक कभी किसी ने आपकी बात सुनी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप घर में भी बच्चा जब तक आपके गले नहीं पड़ता आप उसकी बात नहीं सुनते आप लोग। जब तक भारत का गला नहीं पकड़ा जाएगा और भारत की शहरक पे आपकी छुरी नहीं खड़ी होगी, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं, बहुत अर्से लगा हुआ है और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, इस खित्ते को स्टेबलाइज नहीं होने देना। अब देखिए ना, मुस्लिम ममालिक में अगर कोई मुल्क रह गया है जिसके पास अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, एक ऐसी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, वो कौन सा एक पाकिस्तान रह गया है। जब पाकिस्तान का खुदा न खास्ता
कमजोर पड़ता है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है और दिन के हिसाब से लग रहे हैं ये। और भारत की अब तो इतना ज्यादा उसको शायद इतनी ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा उसकी जरूरत हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को, खाली अब तक मैं काउंट करूं तकरीबन 23 पाकिस्तानियों को वो शहीद कर चुका है किसी एक न किसी वजह से और वो क्लेम करता है इसको। तो मैं बार बार ये पूछना ये चाहता हूँ कि हम अगर घर के अंदर बैठ के अवेला करते रहेंगे कौन सुनेगा हमारी बात। नंबर 1 ये तो हमारे मीडिया की रीच आउटसाइड नहीं है। नंबर 2 हमने दुनिया को इस तरीके से एंगेज नहीं किया कि दुनिया को हम ये बता सके। और नंबर 3 पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को भारत के सामने पेश कर दिया हुआ है। भारत जो मर्जी करे हम कुछ नहीं कर सकते। आज की बात तो नहीं है ना, भारत ने आज से तो नहीं कर रहा है। वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा ना आपके मुताबिक? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि फिर आलमी सतह पर इस इशू को मजीद किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए आलमी सतह पर आपके पास इतने केसेस हैं, केसेस आप दुनिया के सामने बाकायदा केस तैयार करके अभी देखिए कुलभूषण वाला मामला आप देख लें, आप उसमें हमने कमजोरी दिखाई है ना, भारत ने कमजोरी तो नहीं दिखाई ना, भारत ने तो मजबूती दिखाई। हमने क्यों जाके इंटरनेशनल जो कोर्ट जस्टिस उसका तस्लीम कर लिया हमने उसको। उस वक्त क्यों नवाज शरीफ साहब कितना जौक चढ़ा हुआ था उसको, हम तस्लीम किया, हमने तस्लीम किया ना। भारत ने तो हमें जबरदस्ती नहीं की कुछ भी। हम अगर तस्लीम ना करते तो हम जो कुछ करना चाहते कर लेते उससे। तो भाई दुनिया ने तो उसको तस्लीम करने के बावजूद अगले दिन उन लोगों को अमेरिका ने 1 नहीं 2 दफा ऐसा किया। कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया, अगले दिन फांसी दे दी बंदे को उसको। हम क्यों अपना हम डरे हुए हैं ज्यादा, मसला हमारा अपना है, हम खुद खौफजदा हैं, खुद डरे हुए हैं हम लोग। अच्छा अलीना, इसमें आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अक्सर इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती हूँ और करती रहूँगी जहाँ पे मेरी राय में वो अपने आइनी किरदार के मुताबिक अगर काम नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें और ऐसे वक्त होते हैं जिसमें आपके जो इख्तलाफात हैं और तनकीद मेरी राय में उसको एक तरफ रखना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। कल मैं BBC की भी रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें जो आई विटनेसेस थे जो बता रहे थे इतना खौफनाक था कि वहाँ पे लोग जो थे वो हाथ जोड़ के कह रहे थे मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मुझे ना मारें, लेकिन फिर भी उनको कत्ल कर दिया जाता था। और बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी भी थे जो इस ट्रेन में थे जिनको शहीद कर दिया गया। तो बहुत जितनी मेरे ख्याल से इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो सरफराज बुख्ती साहब ने बात की, कंफ्यूज वो कर रहे हैं मेरी राय में तो अलीना, क्योंकि 2 इश्यूज़ हैं जिनको वो कन्फ्लेट करते हैं और बार बार करते हैं। वैसे तो वो जनरली मैंने देखा है, पहले भी मैं उनके इंटरव्यूज़ देखती रही हूँ, वो ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है मिसिंग पर्सन का जो मामला है। बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी तो इतनी कम तादाद है, यहाँ पे बाकी ममालिक में इतनी ज़्यादा है, जो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप साउथ एशिया में देखें, इस खित्ते में देखें, तो श्रीलंका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है। तो ये जो कहना कि ये बिल्कुल ठीक है, ये दहशतगर्दी का वाक़या था, वहाँ पे दहशतगर्दी के भी वाक़यात होते हैं, लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है ये एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। पाकिस्तान में उसकी मजम्मत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस किस्म के बयानात देना टीवी पे आके जिसमें आप लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस के बारे में इतना एक डिसमिसिव सा एटीट्यूड रखें, ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के 4 दिन हो गए हैं और 4 दिनों के बाद जो है वो पाकिस्तान का DGSPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत और अफगानिस्तान पे आरोप लगा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान ही इन सब चीज़ों के पीछे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा भारत पे होती है, क्योंकि साफ उनका कहना है कि जो रॉ है वो इन सब चीज़ों के पीछे है। जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में नहीं थी तब भी पाकिस्तानी आरोप लगाते थे कि क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के हिसाब से चल रहा है, तो इसीलिए भारत जो है वो वहाँ पे अपना जो संगठन है रॉ का उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे अटैक होते थे। और जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आई तब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है वो नाच रहे थे और उनका ये कहना था कि अब तो वो गवर्नमेंट चली गई है जो कि अमेरिका को फेवर करती थी, और अब जो गवर्नमेंट है वो हमारी वाली गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी है। और उस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आई थी, लेकिन जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ अफगानिस्तान में आई वैसे ही पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ने लगी और लगातार जो TTP के लड़ाके जो कि वहाँ पे जेलों में बंद थे उसको उन्होंने जो है वो आज़ाद कर दिया। और उसी टाइम से जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अटैक होने लगे। और इसी को लेकर अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि क्या हमने जो है TTP का जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो बना के अच्छा किया या गलत किया, क्योंकि
जिस तरीके के अटैक की संख्या बढ़ी है उसको लेके भी जो रिपोर्ट आ रही है, अब पाकिस्तान सेकंड नंबर पे आ गया है जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। और जफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के बाद जो है वो ये तो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसको कुछ बड़ा एक्शन जो है वो टीटीपी, बीएलए और जो टीटीपी पाकिस्तान है वो तीनों के खिलाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आने वाले दिनों में और भी हमलों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।